वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर गरिमा आज आपके सामने लेके आई हूँ फूड एंड न्यूट्रिशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ऊर्जा उपापचयन। गाइस, हम इसके 15 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। एक कैलोरी है, ये पूछ रहा है एक कैलोरी है। जल के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए वांछित ऊर्जा की मात्रा। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है एक पोषक। थर्ड ऑप्शन है आहार विशेषज्ञ द्वारा एक भोजन विशेष में वसा की मात्रा की व्याख्या करने के लिए एक बिंदु प्रणाली। एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन DSSB 2018 में पूछा गया है। गाइस, एक कैलोरी क्या होती है वो मैं बताती हूँ। जो हम शारीरिक श्रम करने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई काम करते हैं, उसके लिए जैसे एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। ऊर्जा मीन्स कैलोरी कार्य करने की वह क्षमता होती है जिससे शरीर की पेशियां जो होती है ना वो क्रियाशील रहती हैं। ठीक है। तथा शरीर के द्वारा हम जो भी काम होता है उसको संपन्न कराते हैं। ठीक है गाइस, थोड़ा सा और बताती हूँ मैं। ऊर्जा ना मनुष्य के शरीर में वह शक्ति है जो हम लोग क्या होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं। ठीक है। और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोज्य पदार्थों से प्राप्त होती है। ठीक है। भोजन में उपस्थित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, पाचन क्रिया, अपशोषण, चयापचय क्रिया के बाद शरीर को जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, यह ऊर्जा उतनी ही महत्वपूर्ण है। जैसे एक बाइक को चलने के लिए गाइस तेल की, पेट्रोल की, डीजल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मनुष्य को चलने के लिए क्या होती है, कैलोरी की, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग जरूरी नहीं है एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्य कर रहे हैं तब भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता। लाइक हमारा हृदय जो धड़कता है, श्वास के आगमन के लिए, भोजन के पाचन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा का उसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। शरीर में किसी भी नए निर्माण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है गाइस, तो ये क्लियर हो गया क्या है एक कैलोरी। कैलोरी क्या है? हमारे कार्य करने की क्षमता है, या हम जो शारीरिक काम करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं? कैलोरी के द्वारा करते हैं। ठीक है, ऊर्जा के द्वारा। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले BMR होता है। कैसा होता है? कम होता है, एक समान होता है, अधिक होता है, कोई नहीं। तो क्या होता है? अधिक होता है। गाइस, स्त्रियों का BMR पुरुषों से कम होता है। ठीक है। इसका मतलब पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले BMR अधिक होगा। ठीक है। BMR क्या होता है? बेसिक मेटाबॉलिक रेट क्या होता है गाइस? BMR बताऊं मैं आपको, बेसिक मेटाबॉलिक रेट क्या होता है। यदि कोई व्यक्ति, केयरफुली सुनना गाइस, यदि कोई व्यक्ति पूर्ण शारीरिक तथा मानसिक विश्राम की स्थिति में हो, कोई व्यक्ति है जो पूरी तरीके से शारीरिक विश्राम कर रहा है और मानसिक विश्राम की स्थिति में हो, जागृत अवस्था में लेटा हुआ हो एवं भोजन किए हुए कम से कम 12 घंटे हो चुके हो, तो उपयुक्त अवस्था में किसी व्यक्ति के द्वारा 1 वर्ग मीटर 1 घंटे में ऊष्मा की जितनी मात्रा उत्पन्न की जाती है या काम में ली जाती है उसे आधारीय चयापचय दर, बेसल मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है। ठीक है गाइस, समझ में आ गया क्या होता है BMR? ठीक है गाइस, मैंने बताया आपको BMR क्या होता है। अब BMR को ना बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती है। जैसे हम लोग की बॉडी का आकार, स्वरूप, उसके अकॉर्डिंग BMR होता है। ठीक है। आयु के अकॉर्डिंग अलग अलग BMR होता है। अगर ये पढ़ोगे ना, अगर आपको ये टॉपिक पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, तो फिर जब कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको पूरा BMR का वीडियो बना के अपलोड करूंगी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? क्षमता, ऊर्जा, कुशलता, प्रसुप्ति
क्या कहा जाता है? अभी बताया था ना फर्स्ट क्वेश्चन, काम करने की क्षमता क्या है? ऊर्जा होती है। ये टीजीटी 2017 में पूछा गया था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप निम्न में से कौन सा है? कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स, विटामिन्स। तो क्या है गाइस? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ये क्या करता है? भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप कार्बोहाइड्रेट्स है। शक्तिवर्धक पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट का स्थान प्रमुख होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। ठीक है गाइस, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है हमारे शरीर में? ये शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने के लिए शर्करा का मुख्य स्रोत होता है। ठीक है, ग्लूकोज शर्करा तंत्र का पोषण करता है। यह शरीर के ताप को स्थिर रखता है। ठीक है, हमारे शरीर को ताप को कौन स्थिर रखता है? कार्बोहाइड्रेट रखता है। ये फूड को बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनाता है। ठीक है गाइस, तो ये था आपका कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा सा बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा की माप की इकाई क्या है? क्या है ऊर्जा की माप की इकाई? ग्राम, केल्विन, जूल, वोल्ट्स। तो क्या है? जूल है। गाइस, ऊर्जा के मापन की, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा मापन की अंतरराष्ट्रीय इकाई जूल है। क्या है? ऊर्जा मापन की अंतरराष्ट्रीय इकाई जूल है। रिपीट करो गाइस, क्या है ऊर्जा मापन की अंतरराष्ट्रीय इकाई? जूल है। एक जूल ऊर्जा का तात्पर्य, एक जूल ऊर्जा का तात्पर्य 1 किलोग्राम वजन को 1 यूनिट बल द्वारा 1 मीटर तक विस्थापित करने में खर्च होने वाली ऊर्जा से होता है। सामान्यतः भोजन से मिलने वाली ऊर्जा का मापन किलो कैलोरी के द्वारा किया जाता है। जो भोजन से एनर्जी मिलती है ना, उसका मापन हम कैसे करते हैं? किलो कैलोरी से करते हैं। तो क्या है गाइस? आपकी ऊर्जा मापन की इकाई जूल है। ठीक है, ये 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा की प्रतिदिन आवश्यकता सबसे अधिक होगी? किसे होगी? शिक्षक को, क्लर्क को, पत्थर तोड़ने वाले को, गृहिणी को। तो किसको होगी सबसे ज्यादा आवश्यकता? पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति को होगी। क्यों होगी गाइस? व्यक्ति के व्यवसाय के अकॉर्डिंग उसके कैलोरी की मात्रा प्रभावित करती है। ठीक है, प्रत्येक व्यवसाय में भिन्न भिन्न कैलोरी का व्यय होता है। जैसे जो शारीरिक श्रम करते हैं व्यक्ति, उनमें कैलोरी की आवश्यकता ज्यादा होती है, जबकि जो लोग मानसिक रूप से श्रम करते हैं, लाइक एस टीचर, वकील, डॉक्टर, लेखक, इन सबको क्या होता है? कैलोरी की आवश्यकता कम होती है। ठीक है गाइस, या फिर जैसे अगर यहीं पे आ जाए कि कोई अपंग व्यक्ति है या विकलांग व्यक्ति है, तो उसको कैलोरी की आवश्यकता हम लोगों से भी कम पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि उनके शरीर जो होता है वो ज्यादा काम नहीं करता। वृद्धावस्था में भी कम कैलोरी की आवश्यकता होगी। ठीक है गाइस, क्लियर? ये उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, खाली कैलोरी से तात्पर्य है शून्य कैलोरी, सिर्फ कैलोरी, न्यूनतम कैलोरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या है गाइस? सिर्फ कैलोरी। ये जीआईसी 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8, 1 कैलोरी डैश जूल के बराबर है। तो क्या है? 4.184। ये टीजीटी में पूछा गया है गाइस। बुक्स में ना ऐसे भी लिखा हुआ है 1 किलो कैलोरी बराबर 4.2 किलो जूल। तो देखो ये 4.184 है ना, तो मतलब अप्रोक्स वाला भी जो आंसर हो ना, वो आपका बेस्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि जब एग्जाम ना डिफिकल्ट होगा ना, जब कंपटीशन को हार्ड बनाना होता है, तो पता है क्या करते हैं? ये सीधे ये अभी तो 2, 3, 5 लिख रखा है, फिर ऐसे लिख देंगे 4.1, 4.2, 4.3,
तो हमें बेस्ट एग्जैक्ट पता होना चाहिए 4.2 किलो जूल है, ठीक है, बट इसमें दे रखा है 4.184, तो यहाँ पे 4 है। वैसे क्या है 4 है, तो वो एग्जाम में देख लेना किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, देह के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा, उपयुक्त सभी। तो क्या है गाइस, ग्लूकोज। ग्लूकोज किससे मिलता है हमें, ये मुझे ना कमेंट बॉक्स में बताना कि ग्लूकोज हमें किससे मिलता है, देखूं मैं कि कितनी आप लोगों की तैयारी है, कितना आपको पता है, ठीक है। मुझे इसका आंसर जरूर करना कमेंट बॉक्स में कि ग्लूकोज किससे मिलता है हमें। मैं बता सकती थी लेकिन मैं बताऊंगी नहीं, ये क्वेश्चन यूजीसी 2011 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, विश्राम अवस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा है आधारभूत उपापचय, कैलोरी, जूल, कैलोरीमेट्री और आधारभूत उपापचय। तो क्या है गाइस, आधारभूत उपापचय। यहाँ मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बताया था ना बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, बताया था ना गाइस, तो क्या बताया था वही है ये। बस एक चीज याद रखना गाइस, कहीं पे बेसल मेटाबॉलिक लिखा होगा मीन्स आधारीय चयापचय लिखा होगा, कहीं उपापचय लिखा होगा, तो ये आपको वर्ड्स ना आपको याद करने हैं कि कहाँ पे किस तरीके से पूछ रहा है। आप वर्ड्स में ही कंफ्यूज मत हो जाना कि वहां तो बेसल मेटाबॉलिक लिखा था, यहाँ उपापचय, तो इससे बच्चों के जो होते हैं ना मार्क्स बहुत ज्यादा कटते हैं एग्जाम में, छोटे छोटे कंफ्यूजन, और यही दूसरे बंदे को आपसे आगे ले जाते हैं और आप उससे पीछे जाते हो। जो इस चीज को, छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखेगा ना, उसका एग्जाम जरूर क्रैक होगा। ये क्वेश्चन टीजीटी 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, बिस्तर बनाना डैश ऊर्जा वाला कार्य है, हल्की, मध्यम, भारी, अत्यंत भारी। तो कैसा है, भारी काम है, टीजीटी 2019 में पूछा गया है। अब ये बिस्तर बनाने का मतलब इनका जो पूछने का वो है, ये नहीं है जो घर में हम बिस्तर फोल्ड करते हैं, ये एक तरीके से जो कारखानों में या जो बिस्तर बनाते हैं वो वाला पूछ रहा है। तो वो वाला काम क्या होता है, भारी काम होता है, तो उसके परसेप्शन है। मैंने आपको बताया था ना अभी कि किस तरीके से ऊर्जा का यूज हो रहा है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है कि, बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है कि व्यक्ति बीमार है, मोटा है, कुपोषित है, उसकी लंबाई व वजन सही अनुपात में है। तो क्या दर्शा रहा है ये, उसकी लंबाई व वजन सही अनुपात में है। ये क्वेश्चन 2014 और 15 में पूछा गया है। गाइस, बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स ये बताता है कि आपके शरीर का वजन आपकी हाइट यानी लंबाई के अनुसार ठीक है या नहीं है। यह एक तरीके से आपके शरीर की लंबाई और वजन का अनुपात कहा जा सकता है, ठीक है, हमारी हाइट एंड वेट का अनुपात कहा जा सकता है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, दहन की ऊष्मा एक साधन से नापी जाती है जो कहलाती है, दहन की ऊर्जा किस साधन के द्वारा नापी जाती है और वो कहलाती है, क्या कहलाती है, बॉम कैलोरीमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, पीएच मीटर, लैक्टोमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन बॉम कैलोरीमीटर है। ये जीआईसी प्रवक्ता 2013 में और सेम 14 में पूछा गया है। गाइस, बॉम कैलोरीमीटर होता क्या है, जो ऊर्जा कैलोरीमीटर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, कैलोरीमीटर दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर होते हैं, एक अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर होते हैं। तो जो प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर होते हैं उसमें आता है आपका बॉम कैलोरीमीटर। बॉम कैलोरीमीटर क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करके ऊर्जा मापने का कार्य, ठीक है, जो डायरेक्ट मेथड है उसके द्वारा ऊर्जा मापने का कार्य बॉम कैलोरीमीटर की सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से किया जाता है, बॉम कैलोरीमीटर की सहायता से किया जाता है। भोज्य पदार्थ के जलने से उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा सीधे ही नापने के कारण यह प्रत्यक्ष विधि है, ठीक है। अब आगे सुनो,
एक स्टील का पात्र होता है जिसे बॉम्ब कहते हैं, ठीक है, स्टील का पात्र है जिसे कहते हैं बॉम्ब कहते हैं, में शुद्ध ऑक्सीजन भरी रहती है। इस पात्र में खाद्य पदार्थ की निश्चित मात्रा की विद्युत तार से जलाया जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, इस बॉम्ब को एक बड़े पात्र में निश्चित पानी से लेकर उसे जमा कर रख दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, भोज्य पदार्थ के सभी कार्बनिक पदार्थ जलकर ऊर्जा या ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। देखो उसने पूछा ना, ऊष्मा, जलकर वो क्या करते हैं, ऊर्जा या ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। यह ऊर्जा बॉम्ब के संपर्क से निश्चित मात्रा में जल द्वारा ग्रहण की जाती है, ठीक है, जिससे जल का तापक्रम क्या होता है, बढ़ जाता है, और जल का पूर्व तापक्रम तथा प्रयोग के पश्चात का तापक्रम नाप लिया जाता है या फिर नोट कर लिया जाता है, और फिर पता कर लिया जाता है कि जल द्वारा ग्रहण किए हुए तापक्रम में उत्पन्न हुई ऊष्मा कितनी थी। तो ठीक है, इसने ऊष्मा के बारे में पूछा है। दूसरा है आपका ऑक्सी कैलोरीमीटर, वो भी पूछ सकता है, तो वो भी पढ़ना होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कैलोरी है, बीएमआर है, बीएमआई है, गर्माहट है, तापक्रम है। तो क्या है कैलोरी, कैलोरी क्या है गाइस, गर्माहट है कैलोरी। ये जीआईसी 2015 में पूछा गया है, 2 बार एग्जाम हुआ है, दोनों बार पूछा गया है गाइस। क्या है इसको बताती हूँ मैं। 1 किलो कैलोरी का अर्थ उस ऊर्जा से होता है जो 1 किलोग्राम पानी का तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस जब तापक्रम बढ़ेगा तो मीन्स क्या होगा, गर्माहट होगी, है ना। तो क्या है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है गर्माहट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का मूल स्रोत है। ऊर्जा कहां से मिलती है, सूर्य ऊर्जा, कोयला, गोबर गैस, पेट्रोल। तो किससे मिलती है, मूल स्रोत क्या है गाइस, सूर्य से मिलती है ना हमें। जो मुख्य स्रोत है ऊर्जा का वो क्या है, सूर्य। ये क्वेश्चन पीजीटी 2005 में पूछा गया है गाइस। ये थे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो फूड एंड न्यूट्रिशन के एक टॉपिक से रिलेटेड थे गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें,